बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉन बुर्ज जदी यानी मकर राशि के हवाले से 10 बड़े धमाके अक्टूबर को बनाएंगे सुपर खास। इसके हवाले से बात करेंगे 10 बिग प्रेडिक्शंस ऑफ अक्टूबर 2025 कैप्रिकॉन के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। सैयारों की बेहतरीन पोजीशन, ख़ास तौर पे बड़े बड़े सैयारों की पोजीशंस के हवाले से इनकी दृष्टि नज़र की वजह से जो हाउसेस एक्टिवेट होंगे उसके हवाले से अक्टूबर को सुपर खास बनाते ये नजर आएंगे। आपका रूलिंग लॉर्ड है वो शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। ना ही आपकी कोई साढ़े साथी है, ना ही कोई ढैया आपको क्लीन चिट मिली है। आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। अब शनि सैटर्न आपके थर्ड हाउस में रहेंगे अक्टूबर के महीने में, जो आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर जाके सामान पहुंचा के भरपूर पैसे कमाने का घर, आपके ऊर्जा एनर्जी लेवल, आपके विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल का घर भी इसको माना जाता है। वहीं सेकंड हाउस में सुपर पावरफुल होकर राहु बैठेंगे, और राहु का बैठना वो 18 मई से इसी घर में आपके सेकंड हाउस में यानी आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और आराम और आसाइश वाले घर के अंदर ये मौजूद रहेंगे। राहु वैसे भी 2 सितंबर से सुपर पावरफुल हो गया। आइंदा 16 महीने ये भरपूर फायदे देंगे, लेकिन हर लिहाज से आपके अक्टूबर को भी सुपर से ऊपर बनाते इस सेकंड हाउस में बैठ के रहेंगे। वही हम गुरु जुपिटर की बात करें तो ये आपके छठे घर में रहेंगे। छठा घर आपकी कर्जे का घर, आपकी बीमारी के घर, आपके दुश्मनों का घर इसको माना जाता है। आपकी जॉब का घर भी इसको मानते हैं, यानी कि आपका जॉब का मिलना, आपके प्रमोशंस के युग बनना, इसको भी दर्शाता है ये घर। वहीं केतु और शुक्र यानी कि केतु और वीनस का गठजोड़ बन के आपके 8वें घर में दो ग्रही राजयोग बनता आपको नजर आएगा। 8वां घर आपका अकड़ साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाने का घर, आपकी गुप्त रोग, छुपी बीमारी और टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का घर भी इसको माना जाता है। वहीं आपकी किस्मत के घर आपके 9th हाउस के अंदर बुध यानी मर्क्यूरी और सूर्य यानी सूरज, सन और मर्क्यूरी दोनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग तो बनेगा आपके 9th हाउस में, जो किस्मत का घर है, रिलीजियस एक्टिविटी का घर है। लेकिन यहाँ पे आपके बुध आदित्य राजयोग का बड़ा फायदा भी उठाते आप लोग अक्टूबर में नजर आओगे। वहीं अगर हम मंगल की बात करें, आपके 10वें घर में रहेंगे। मंगल भी 13 सितंबर से सुपर पावरफुल है। आइंदा 7 महीने आपको भरपूर फायदा देगा। इसकी पूरी डिटेल देखना चाहते हो तो वीडियो के एंड में एक 11 नंबर का यानी कि थंबनेल में बड़ा बड़ा 11 लिखा है, वो उसके अंदर आपकी वीडियो भी मौजूद है। मंगल क्या कुछ फायदे देगा, पिछले 11 महीने इसने क्या कुछ किया, उसके बारे में आप वेरीफाई भी करोगे। आप कमेंट्स में आके इसका इकरार करोगे कि वाकई में ऐसी चीज़ें आपको 2024 से ऑनवर्ड सितंबर तक होते नजर आ रही हैं। और प्लस ये कि अब जो 7 महीने आ रहे हैं यानी सितंबर से लेकर अप्रैल 2026 तक, इसके अंदर भरपूर फायदे तो उठाओगे, लेकिन ये अक्टूबर को भी सुपर स्पेशल बनाता हुआ नजर आएगा। इसका 10वें घर के अंदर है ना, हर तरह से आपके करियर के हवाले से, आपके प्रमोशंस, आपकी जॉब के हवाले से बड़ी खुशखबरियां सुनना, ऐसे मामला ये बनाएगा। सबसे पहले आपकी सेहत, आपके इम्यून सिस्टम के हवाले से अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बात कि शनि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड जो कि आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर बुध यानी मर्क्यूरी और सूरज सन दोनों की दृष्टि, नजर का पड़ना इसको सुपर पावरफुल करेगी। ये दोनों सैयारे आपके 9th हाउस में बैठे बैठे नजर डालेंगे आपके इस शनि पे और शनि को सुपर पावरफुल बनाएंगे। यहाँ पर आपका सूर्य, सूरज की वजह से भी और सूरज की नजर का पड़ना शनि पे इसको सुपर स्ट्रांग तो बनाएगा। 10 गुना ज्यादा आपको तीसरे घर का फायदा मिलेगा। और प्लस ये कि शनि का भी सुपर स्ट्रांग होना हर तरह से इसकी क्वालिटीज को इन्हेंस करता भी नजर आएगा। और शनि सैटर्न की नजर का पड़ना सूरज पे ये बनाएगा सम सप्तक राजयोग, यानी सूरज का भी सुपर स्ट्रांग होना, इन दोनों सैयारों का सुपर स्ट्रांग होके आपको 9th हाउस और आपके थर्ड हाउस का भरपूर फायदा यानी डबल से ज्यादा फायदा देना, कुछ ऐसे मामला बनाता भी ये नजर आएगा। ये दोनों सैयारे आपस में 180 डिग्री के एंगल पे आ चुके हैं, जिसकी वजह से अक्टूबर को ये सुपर शानदार बनाएंगे। जैसे आप सब जानते हैं 13 जुलाई से शनि सैटर्न वक्री हो चुके हैं। अक्टूबर में भी ये वक्री हालत में रहने वाले, 27 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। उसके बाद मार्ग यानी डायरेक्ट पावर देते आपको नजर आएंगे। लेकिन वक्री होने पे शनि सैटर्न ना सिर्फ ये कि आपको तीसरे घर का फायदा देगा, बल्कि आपको दूसरे घर का भी फायदा देगा। डबल हाउसेस का फायदा आपको अक्टूबर में मिलता नजर आएगा। अब इनका वक्री होना इस अक्टूबर के महीने में कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम का डाउन हो जाना या सेहत का बिगड़ना, कोल्ड कफ का लग जाना, वायरल इन्फेक्शन या फिर इरिटेशंस का होना, या ये दाग धब्बे चेहरे पर नजर आना, या ऐसे कुछ मामला बना सकता है। यहाँ पे बाहर का खाना खाना, मिर्च मसाला वाला ऑयली ग्रीसी खाना पर चर्बी तो बढ़ाएगा, मोटापे को बढ़ाना, शुगर का स्पाइक करना, आपके ब्लड प्रेशर को बूस्ट करना, फैटी लिवर का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ऐसे मामला बना सकता है। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना हर लिहाज से आपकी इसको रखेगा। 3 वक्त का खाना शाम 7 बजे तक खा लेना आपका नहले पे दहला होगा, यानी हर तरह से
आपके शुगर की दवाइयाँ छूटेंगी इंशाल्लाह ताला, और आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज होते हैं, आप लोग देखोगे। और 15 दिन के अंदर ये होगा अगर आप इस तरह 7 बजे तक तीनों वक्त का खाना खाओ, और उससे भी ऊपर ये कि आप 2 वक्त का खाना कर लो, एक यानी कि 3 वक्त की जगह 2 वक्त का खाना खाओ, तो आप उसको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बस 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ही आपको ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी सेहत के हवाले से, उसके बाद तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। 10 अक्टूबर के बाद शुक्र वीनस का आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर में आ जाना, हर लिहाज से आपकी सेहत में एक बड़ा संभाल का आना और बेहतर होना, इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, ऐसा नजर आएगा। अब अगर आपकी तालीम के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें, पांचवा घर ही आपकी तालीम का घर होता है। आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड वीनस यानी कि शुक्र को माना जाता है, जो कि 8वें घर के अंदर मौजूद है, लेकिन 10 अक्टूबर को एक घर आगे यानी 9th हाउस के अंदर चले जाएंगे। 8वां घर रेड जोन है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, रुकावटें, आपके लिए बीमारियों का बायस भी बनता है, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी को भी बढ़ाता है। लेकिन 9th हाउस आपका बड़ा ज़बरदस्त घर, यानी आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी, आपके मजहबी टूर्स ट्रैवल्स का घर भी माना जाता है। तो यहाँ आते ही मंगल मार्स का तख्ता पलट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि भरपूर फायदे देना शुरू कर देना, ऐसे मामला ये बनाएगा। याद रखिएगा, मंगल मार्स का 9th हाउस पे आना, यानी कि 9 अक्टूबर को 9th हाउस पे आना, हर लिहाज से आपको बड़ा फैसला करना चाहते हो, अपनी जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाहते हो, जॉब के साथ कारोबार करना चाहते हो, या कारोबार के साथ एक और कारोबार, मल्टीपल बिजनेस करना चाह रहे हो, अपने क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनेगी। इवन फीमेल्स भी किस्मत को आजमा सकेंगे, यानी घर बैठे कोई काम शुरू कर रही हैं, या कोई भी आप कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम सीख के अपने घर बैठे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, डेटा एंट्री का काम, या फिर ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमाना, या फिर किसी भी तरह से यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर के तौर पे पैसे कमाना, हर तरह से आप अपनी इनकम में इजाफा देखोगी। यानी फीमेल्स भी कैप्रिकॉर्नियन, हर तरह से बहती गंगा में हाथ धो लेना, या 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में, कुछ ऐसा मेल फीमेल दोनों को नजर आएगा। भरपूर फायदा आप 9th हाउस का उठाओगे, जो आपके किस्मत का घर, और किस्मत के घर का एक्टिवेट होने का मतलब है तमाम चीज़ों में या तमाम मामलात का ऊंचा होना, यानी मामलात का फ़ायदा उठाना, ऐसा आपको नजर आएगा। 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर को भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, थोड़ा एहतियात रखेगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गेमिंग में जाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कॉफ़ी हाउसेस में जाना, ये आपका टाइम बर्बाद करेगा, और पढ़ाई में ध्यान ना लगना, इसकी वजह से मार्क्स कम आने के चांसेस भी बन सकते हैं। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद पढ़ाई के मामला काफ़ी बेहतर होंगे। स्कॉलरशिप का हासिल करना, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में शानदार कामयाबी का, एग्जामिनेशन में शानदार कामयाबी का हासिल कर पाना, ऐसा आपके लिए बनेगा। इवन आप कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाबी चाहते हो, आप पढ़ाई के दौरान जॉब भी करना चाहते हो, उसमें भी कामयाबी के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करते, पढ़ाई पे ध्यान देते आप लोग को नजर आओगे 9 अक्टूबर के बाद। अब अगर आपके प्रेम प्यार, आपके लव रिलेशंस के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा अक्टूबर में। अब यहाँ पे चूंकि आपका शनाष्टक राजयोग भी बना हुआ है, और इसकी वजह से आपके लव रिलेशंस में दरार का आना, या आपस में रूठना मनाना, लड़ना झगड़ना, अपनी करने की कोशिश करना, ईगो क्लैशेस का होना, ऐसे कुछ मामला इस दौरान बन सकते हैं। 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर अपनी जबान पे कंट्रोल रखना है, अकल जबान दोनों गड़बड़ी करेगी, यानी कि आपके कम्युनिकेशन का ऐसा होना कि सामने वाले को हर्ट करना, ये लव रिलेशंस में बिगाड़ पैदा करेगा, इसका आपको ख्याल रखना है। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर काफ़ी हद तक इस ड्यूरेशन को भी कंट्रोल में रखेगा। लेकिन 9 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स आपका सम सप्तक राजयोग का बनना, यानी कि हर लिहाज से शनि का सूरज को एनर्जाइज करना, और सूरज का शनि सैटर्न को एनर्जाइज करना, हर लिहाज से आपस के रिश्ते अच्छे होते, आपस की वाइफ फीलिंग्स को बढ़ते देखोगे, आपस की अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन होगी, लव रिलेशन अच्छा चलेगा। जिनके रिश्ते नहीं बने, उनके रिश्ते बनने के चांसेस भी ज़्यादातर 9 अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा बनते आपको, यानी बढ़ते नजर आएंगे। दूसरी शादी करना चाहते हैं उनको इसमें कामयाबी मिलेगी, और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एक संभाल देना, इसके अंदर भी कामयाबी मिलना इस दौरान में बनेगा। अब अगर आपके 7वें घर, आपके विवाहिक जीवन, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, पति पत्नी के रिश्तों के हवाले से बात करें, यहाँ पर आपके 7वें घर में गुरु जुपिटर कुछ अरसे के लिए आएगा, यानी कि बड़े लंबे अरसे के बाद, और ऐसा 12 साल के बाद होगा जब ये आपके 7वें घर के अंदर आएगा। यहाँ आपके रिश्ते के योग बनना और ज्यादा तेज होगा, यानी कि रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। ये 19 अक्टूबर के बाद आने वाले जो 2-3 महीने हैं, वहां भी आप भरपूर फायदा इसका उठाओगे, यानी कि आपके रिश्ते बनना, दूसरी शादी के योग बनना, इवन दूसरी शादी करना चाहे उसमें भी कामयाबी का मिलना, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का बेहतरीन होना इस ड्यूरेशन में बनेगा। अब गुरु जुपिटर का काफी हद तक आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को संभाला देना, जो लड़ाई झगड़े उसको रिजॉल्व कराना, आपस की मोहब्बत को बढ़ाना, प्रेम प्यार का तड़का भी लगाएगा, हर लिहाज से आपस की बॉन्डिंग बढ़ेगी। और 19 अक्टूबर से एंड ऑफ अक्टूबर आप इस चीज को देख पाओगे, यानी आपस के हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा, और आपस की बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी।
आपकी फैमिली प्लानिंग को लेके बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि ये औलाद की नवाजिशात का सियारा भी इसको माना जाता है, तो इसका भी फ़ायदा होना आपको बनेगा। अब हम बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर, आपके कारोबार के हवाले। साथ अगर आपके कारोबार का घर माना जाता है, जबकि 9th हाउस आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर माना जाता है। 10th हाउस आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है, आपकी करियर का घर माना जाता है। आपकी किस्मत के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है बुध, मर्क्यूरी अपने ही घर के अंदर बैठे हुए, यानी कि इनका 9th हाउस के अंदर बैठना ये सुपर से ऊपर रहेगा। आपके 10वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शुक्र यानी वीनस को माना जाता है, जो कि आपके 8वें घर में गठजोड़ बना के दो ग्रही राजयोग बनाकर बैठा हुआ है। अब बुध मर्क्यूरी का ट्रांजिट 3 अक्टूबर को होगा और ये एक घर आगे यानी कि 9th हाउस को छोड़ के आपके 10वें घर, आपके करियर के घर के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड का 10वें घर में जाना ये आपके हर लिहाज से किस्मत को चमकाएगा। किस्मत का भरपूर तरीके से साथ देना 3 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स आपको नजर आएगी, यानी किस्मत का पूरा महीना आपको साथ मिलेगा। यानी कुछ ऐसा बनेगा कि किस्मत से जॉब के अंदर आपके प्रमोशंस का होना, किस्मत से आपके दुश्मनों का दूर हो जाना, किस्मत से आपकी सैलरी का बढ़ जाना, हर तरह से किस्मत के साथ अपने करियर में भी आपको नजर आएगा। यहाँ पे गुरु जब आपके 7वें घर में आ जाएंगे तो यहाँ पर ये आपके लाभ के घर, आपके 9th हाउस को एक्टिवेट करता नजर आएगा। आपके हर तरह से फायदे बढ़ते नजर आएंगे। आपके फायदे के घर का एक्टिवेट होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, आपके इनकम में भरपूर इजाफा, रोज कमा के रोज खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में भी भरपूर इजाफा होते हैं, आप लोग देखोगे। इसके अलावा आपके फर्स्ट हाउस को भी एक्टिवेट करता गुरु जुपिटर नजर आएगा, जो कि आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का बढ़ना, इसको बड़ा बूस्ट देगा। यानी दूसरे लफ्जों में किस्मत हर तरह से पूरा अक्टूबर आपको भरपूर साथ देते नजर आएगी। करियर के हवाले से 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर थोड़ा आपको एहतियात रखना पड़ेगा। आपका बढ़ चढ़ के रहना या अपने आप को बड़ा समझना और बहुत ज़्यादा जताना अपने आप को, ऐसा बनेगा। अतीसमान खान समझना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये मामला बिगाड़ेगा। 1 से 9 अक्टूबर थोड़ा एहतियात कर लेंगे तो बाकी का टाइम आपके करियर के हवाले से बड़ा अच्छा रहेगा। इसकी वजह ये कि शुक्र वीनस के साथ केतु का गठजोड़ बना हुआ है 8वें घर के अंदर, रेड जोन के अंदर। ये इतना खतरनाक मतलब जोड़ बन रहा है, यानी कि केतु का जो कि जो है काफ़ी हद तक शुक्र वीनस के पावर्स को कम करता या डाउन करता नजर आएगा, और इसी वजह से ऐसे मामला होंगे। और केतु का और शुक्र का यानी कि वीनस का गठजोड़ बनना ये आपको लेजी बनाएगा। आपका काम को टालना, काम को पेंडिंग पे डाल देना, 100% एफर्ट्स का ना लगाना, दिल लगा के काम ना करना, स्मार्ट वर्क ना करना, कुछ ऐसे मामला ये बनाएगा। यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन का शिकार होना, आपका मूड स्विंग का होना या आपका इरादे का बदल जाना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो जाना, कुछ ऐसे मामला भी ये बनाता है। अब 9 अक्टूबर के बाद जब शुक्र एक घर आगे आपके किस्मत के घर के अंदर आएगा तो ये दमादम मस्त कलंदर मचाएगा। यहाँ केतु का आपके इस लाइफ से हट जाना, यूँ कह लें कि केतु का की नज़र का हट जाना यहाँ हर लिहाज से, क्योंकि शुक्र इसकी वीनस इसकी कैद से आज़ाद हो जाएगा, तो हर तरह से जो अनसेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ के अंदर था वो दूर होते आपको नजर आएगी। किस्मत का भरपूर जागना, किस्मत का साथ मिलना, ऐसा भी आपको नजर आएगा। 9 अक्टूबर के बाद अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाना, आपका हर तरह से काम में जी लगाना और 100% एफर्ट्स के साथ अपना काम समझ के करना, अपना स्मार्ट वर्क करना, यानी कि घंटों का काम मिनटों में करना, कुछ ऐसे मामला भी ये बनाएगा। यानी कि 27 अक्टूबर को मंगल मार्स का भी यहाँ पे ट्रांजिट होगा और इनके 11वें घर में, यानी आपके फायदे के घर, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ाने वाले घर में आ जाएंगे। लेकिन 1 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर आपका गुस्सा बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, यानी अपने बॉसेस से उलझ जाना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, जूनियर से ना बन पाना, माँ बाप से बदतमीजी, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट का देखना, लव लाइफ में गड़बड़ी का देखना, ऐसे कुछ मामला ये बनाएगा। इससे थोड़ा होशियार रह के आपको चलना होगा, क्योंकि यहाँ मंगल मार्स की नज़र आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी तो आपका बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना, एग्रेसिव बिहेवियर, किसी पे अंधा एतमाद करके बड़ा धोखा खा लेना या अपने सीक्रेट्स, राज की बातें बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, जल्दी में करने की हर चीज़ करना, जल्दी के काम में अपना काम तो बिगाड़ना, सामने वाला का भी बिगाड़ना, ऐसे मामला तो हो सकते हैं। 9 अक्टूबर के बाद आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा, काफ़ी हद तक बेहतर होता आप चीज़ों को देखोगे। 19 यानी कि 19 अक्टूबर के बाद आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप अगर जॉब ले से तो जॉब की तैयारियां शुरू कर लें, क्योंकि ये डेट याद रखिएगा, इसमें आप जितनी मेहनत करके जितना ज़्यादा आप अपना आउटपुट दोगे उतना ही बड़ा फ़ायदा मिलना, आपका जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना, ऐसे मामला बनेंगे। कारोबार आपका सुपर से ऊपर चलेगा, हर लिहाज से कारोबार में एक ऊंचा जाता ग्राफ का देखना ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। आपका बुध यानी मर्क्यूरी का केंद्र में रहना, ग्रीन हाउस में रहना, ये भरपूर फायदे आपको देगा। यहाँ पे मंगल यानी कि मार्स का आपका ग्रीन हाउस पे रहना और सूरज का भी ग्रीन हाउस पे रहना, हर तरह से बड़े फायदे आप लोग उठाओगे।
कारोबार को लेके सुपर से ऊपर रहने वाला है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते हैं, इन्वेस्टर्स के मिलना, ऐसे मामला बनेंगे। और उपाय के लिए हम अक्सर बताते हैं इबादत बंदगी करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, हर तरह से आपको कामयाब करेगा। दुरूद पाक का पढ़ना, नजर बद को उतारने के लिए सूर्य फलक सूर्य नास का पढ़ना, हर तरह से आपके रास्ते से रुकावटों को दूर करना, शुक्रन लिल्लाह का पढ़ना, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह से बड़ी बड़ी मुसीबतों से आपको बचाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। 12 के 12 बुरूज की वीडियो आगे सामने लिंक पे क्लिक करके देख पाओगे। अल्लाह हाफिज।